हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। यानी कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन दिया हुआ रहेगा कुछ इस तरह से और आपसे कहा जाएगा कि इसका बहुलक आप निकालिए। ये 5 नंबर का सवाल भी आता है और 2 नंबर के सवाल में भी आता है। बनाने का पैटर्न सेम है, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला में मान कैसे निकालते हैं, छांटते कैसे हैं, वो सब आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप सीख जाते हैं तो 5 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि यहाँ पे वर्ग अंतराल कुछ यहाँ पे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी अंक आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे रहेगा बारंबारता कुछ इस तरह से दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इसका बहुलक ज्ञात करें। तो सबसे पहले बहुलक निकालते कैसे हैं, इस बात को आप एकदम एक एक बात को समझते चलिएगा। सबसे पहला काम करना होता है कि जो बारंबारता है इसमें सबसे बड़ा चर मान कौन सा है, बड़ा मान। तो इसमें देखिए 7 है, 8 है, 2 है, 2 है, 1 है। सबसे बड़ा तो हमें लगता है 8 है, तो इसको आप इस तरह से घेरा लगा दीजिएगा। ठीक है, यानी सबसे बड़ा है, पहले उसको खोज लेना है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ता है, जो बॉक्स दिया हुआ उसी में सबसे बड़ा पहले खोजिएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला यहाँ पे आपको जो मान आएगा इसको हम लोग F बोलते हैं, F1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F1, यानी कि बारंबारता आया। अब इसमें एकदम F1 ये हो गया और F1 से जस्ट आप एक बार पहले आइएगा, जस्ट एक बार पहले आइएगा तो ये आपका F0 आएगा। ठीक है, पहले आया था F0 और जस्ट इसी के आगे आइएगा तो ये आपका F2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? F2। एक बार फिर से इस बात को हम समझाते हैं। जो सबसे बड़ा हो 8 है तो 8 तो ये F1 हो जाएगा। जस्ट पीछे आएंगे तो ये F0 आ जाएगा, जस्ट आगे आएंगे तो F2 आ जाएगा और यहाँ से F0 का मान ये आ गया, F1 का मान ये आ गया और F2 का मान ये आपका ये 2 आ गया। ठीक, तो मान तो यहाँ पर तीनों का आप छांट लिए, तो तीनों मान इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर F1 है, F0 है, 2F1 है, -F0 है, -F2 और H है और यहाँ पे L है। तो सबसे पहले ये तो आप समझ गए कि जो सबसे बड़ा वाला है उसको आप यहाँ से घेरा लगा दीजिएगा कुछ इस तरह से सामने सामने। तो ये जो घेरा लगा है यही इसका पहले बहुलक वर्ग हो गया। इसी को हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कौन सा है? तो बहुलक देखिए सबसे बड़ा बारंबारता खोजना है, तो सबसे बड़ा बारंबारता 8 है, तो इसके सामने देख लीजिए तो बहुलक वर्ग आपका 3 से लेके 5 हो गया। यानी कि जो आंसर आने वाला है वो इसी 3 और 5 के बीच में आएगा, 3 और 5 के बीच में आएगा। अब चलिए सबसे पहले हम मान निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 3 से 5 जो दे दिया है, निकाल लिए हैं। इसमें आपको L का मान क्या है? F, पहले L समझ लीजिए। तो L के मान पहले छाट लेते हैं। L मतलब यहाँ पे जो निम्न सीमा है 3 से 5 है, तो सबसे छोटा वाला 3 है, तो लिखिएगा 3। अब ये सब तो मान अभी आप छाट ही लिए। देखिए F1 का मान कितना है? 8 है, F1 के सामने 8 है। ये आपका F0, F0 आप देख लीजिए 7 है, तो 7। F2 इसके आगे, तो आगे कितना है? 2 है, तो लिखिएगा F2 2। और ये जो H है, H का मान भी समझ लीजिए। H मतलब कितना से कितना ये बढ़ रहा है, जैसे 3 से 5 हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, तो दोनों में अंतर कितना है? 2 का है, यानी कि यहाँ पे लिखिएगा 2। या यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुलक वर्ग के अंतराल कितना है? 3 से 5 है, तो 2 का अंतर है, तो इसलिए 2 लिखेंगे। ठीक, और बस आप इस फार्मूला में आप मान बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुलक बराबर L प्लस, फार्मूला एक बार देख लीजिए, 2-3 बार इसको लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। वैसे हम तरीका से बताते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, ये फार्मूला है। अब इसमें मान बैठाना है। L का मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए 3 प्लस, ये ब्रैकेट में लिखिएगा F1 यहाँ पे देख लीजिए 8 है, माइनस F0 कितना है? 7, तो लिखिएगा 7। यहाँ पे देखिए बट्टा में ये 2 है, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, गुना F1 आपका 8 है, तो 8 माइनस F0 यहाँ 7 है, तो 7 माइनस F2 का मान कितना है? 2, तो लिखिएगा 2। ठीक है, और गुना में आपको कितना लिखना है? गुना में आपका H है और H का मान यहाँ पे है 2, इस तरह से आप लिखना है। ठीक, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो 3 तो रहेगा प्लस में, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको घटाइए, 8 में से 7 घटेगा तो 1 आएगा। नीचे में थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में लिखेगा 8 दूनी 16 माइनस 7 और माइनस 2 है, तो माइनस में 9 और गुना में आपका 2 रहेगा। ये 3 प्लस, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, 1/16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, यानी 1 में 2 से तो 2 और बटा में आपका ये 7
रहेगा। अब इसको थोड़ा सा भिन्न उनका जोड़ आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, तो ये 7×21 हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिएगा 7×21 + 2 और बट्टा में 7, यानी 21×2 हो गया 23/7। अब ये तो कटेगा नहीं, इसको आपको भाग देना है, तो भाग दीजिएगा, तो 7×21 यानी 3 दशमलव आएगा। ये थोड़ा सा हम आपको भाग देकर भी बता देते हैं, देखिएगा नीचे 23 में आपको 7 से भाग देना है, तो 7×21 2 बचा, यहाँ पे दशमलव दीजिएगा, और ये 7×21 लगेगा नहीं, तो 7×21 तो 7 दूना 14, यानी 6 बचेगा, एक शून्य दीजिएगा, 8×7 = 56, ठीक है, 8×7 = 56 आ गया। फिर आप 4 बचेगा, तो एगो शून्य देंगे, तो ये 7×4 = 28 हो जाएगा। 7×5 = 35 आप लगा सकते हैं, 7×6 = 42 अप्रॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है, लगभग 6 भी लगा सकते हैं, या 2 अंक तक ही लिखिएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 3.28 इस तरह से, ठीक है, ये आपका आंसर ही आ गया। तो इस तरह से आपको आराम से बहुलक निकाल सकते हैं। यहाँ पे अंक आसान था, ठीक है। हम एक और प्रश्न लेकर आएंगे जिसमें कि यहाँ पर थोड़ा सा 10 से 20, 20 से 30 ऐसे करके रहे, 12 बार तक कुछ और रहे, तो भी हम आपको बहुलक निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगले प्रश्न में वो प्रश्न आपको दिखेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।